गायत्री। बाबा के ज्ञान में आने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और फैशनेबल महिला थी। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी थी। मेरी अपनी भी समिति जिसमें मैं महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए कार्य करती थी। यानी कहा जाए तो पूरी तरीके से एक देह का अभिमान था कि मैं ये काम करती हूँ, ये है। बड़े बड़े अधिकारी सब रेस्पेक्ट करते हैं मेरे कामों की वजह से। ये थोड़ा सा अभिमान था, है ना। हम जब ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं तो समझ में आता है कि एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन हमारी क्या है। अब मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि मैं रश्मि शर्मा अपने काम से प्यार करने वाली, अपने लोगों से प्यार करने वाली, अपने परिवार से प्यार करने वाली, हर एक के प्रति शुभ भावना रखने वाली थी। लेकिन साथ ही साथ निहित कुछ ना कुछ स्वार्थ था कि मैं सबको प्यार करती हूँ तो सब मुझे भी प्यार देंगे। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद ये धारणा परिवर्तित हो गई और जिसका श्रेय मैं देती हूँ अपनी प्यारी ब्रह्मा कुमारी दीदियों को। जब मेरे साथ परिस्थितियाँ आई तो उन्होंने जो मुझे संभाला, आज की डेट पे मैं पहले से भी ज़्यादा सक्सेसफुल, हैप्पीली खुद को फील करती हूँ। क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी जब आ जाती है ना तो सारी बातें बहुत गौण हो जाती हैं। तो मैं अपना अनुभव आपसे बताऊं कि देह अभिमान जो था मुझ में, आज की डेट पे परसेंटेज में अभी भी जरूर होगा, पूरी तरह तो ख़त्म नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन स्वयं में मैं तो महसूस करती ही हूँ, मेरे जानने वाले लोग भी करते हैं। क्योंकि परिस्थितियाँ जब आती हैं ना वो आपका स्वरूप परिवर्तित कर देती हैं और उसमें यदि परमात्मा की याद शामिल हो तो वो परिवर्तन बहुत सुखद होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं हमेशा खुश रहती थी, हर परिस्थिति में खुश रहती थी। शायद वो दिखावा रहा हो, अंदर से दुख तो हर किसी को होता है, लेकिन पॉजिटिव बनाए रखने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती थी कि हर परिस्थिति, हर चैलेंजेस को इजीली फेस कर पाऊँ। तो मेरे अनुभव को मैं आपसे शेयर करते हुए बताऊं कि जब मैं पहली बार इस संस्था में इनवाइटेड थी, वीना भावनानी ने मुझे इनवाइट किया था वुमेंस डे, महिला दिवस 8 मार्च, और मैं एज ए गेस्ट इनवाइटेड थी। तो एक शरीर का भान था, पोजीशन का भान था, अपने एजुकेशन का भान था। तो ये अभिमान ही मान के चलिए। समझ में नहीं आया कि मैं साधु संतों के बीच में जा रही हूँ, ब्रह्मचारिणियों के बीच में जा रही हूँ, ये चीज़ें नहीं थी, पता नहीं थी। हाँ, वीना के लाइफस्टाइल से मैं बहुत प्रभावित थी। वीना बहन बहुत सात्विक, साध्वी जीवन जीने वाली एक मेरी अच्छी मित्र शुरू से रही है। तो इसलिए उनसे मैं प्रभावित थी करके मैं यहाँ तक भी पहुँची। और बाद में जब परिस्थितियाँ आई तब तो मैं गेस्ट के रूप में पहुँची थी, लेकिन परिस्थितियाँ जब आई और दीदियाँ मेरे पास घर में आई थी मुझे संभालने, मुझे एहसास कराने कि गया वो क्या था, तुम क्या हो। पर उस समय दुख की अधिकता इतनी थी कि कुछ भी ज्ञान की बातें भी नहीं समझ में आती थी। बस दीदियों का प्यार भरा व्यवहार ही अट्रैक्ट करता था, अच्छा लगता था और तब मन करता था मिलूं। तो परिस्थितियाँ आई, मेरा बेटा अचानक शरीर छोड़ दिया। उसके 1 महीना पहले पतिदेव को अटैक आया था और वो उड़ीसा में थे अपने वर्क प्लेस पे। उनकी तबीयत ऐसी हुई, वहाँ उनके कलीग्स ने उनको एडमिट कराया और पता चला कि उनको अटैक आया है। मेरा बड़ा बेटा कमज़ोर था तो ना मैं उसे यहाँ छोड़ के जा सकती थी क्योंकि 24 आवर के लिए कोई ऐसा था नहीं जो उसकी केयर करे। और वो बच्चा उस समय 17 ईयर्स का था, तो उसके हर कार्य को निपटाने में मैं उसकी सहयोगी थी। कोई और तो करेगा नहीं, बाहर का मेंबर। तो मैं उसे किसके पास छोड़ के जाती, तो मैं जा नहीं सकी। लेकिन ईश्वर को बहुत याद करती थी, पहचानती नहीं थी तब कि ईश्वर है कौन। फिर भी मेरे घर 3 शिवलिंग रखे हैं, तो एक शिवलिंग उठा के हाथ में पकड़ के बैठ जाती थी और प्रेयर करती थी। कहती थी कि तुम उनकी रक्षा करोगे, मैं तो जा नहीं पा रही हूँ, तुम उनको देखो, ये कहती थी। आंसू अंदर पी जाती थी क्योंकि 2 छोटे बच्चे सामने और थे जो तो समझदार थे। तो फाइनली परमात्मा ने मदद की, वो ठीक होकर घर आए। लेकिन 1 महीने बाद उनको ऑपरेशन की डेट मिली थी, परंतु
आकाश मेरा बेटा जो कमज़ोर था, जिसने अब शरीर छोड़ दिया, उसके लिए कोई था नहीं देखने, तो मैं जा नहीं पाई उस डेट पे भी जो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था। उस बच्चे को कैसे वो अनुभूति हो गई पता नहीं। सुबह तक एकदम ठीक था, लेकिन अचानक फिर वो उसी दिन का हमारा विशाखापट्टनम से डायरेक्ट हमारी गाड़ी थी कि हम यहाँ 4 बजे बैठते, अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँचते। हम नहीं गए और उस बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। जिस दिन हमें 4 बजे बैठना था, हमने जाना कैंसिल किया, बच्चे ने 6 बजे शरीर छोड़ दिया। और सिर्फ 5 दिन बाद ही हम उसका सारा क्रियाकर्म करके शर्मा जी के ऑपरेशन के लिए विशाखापट्टनम पहुँच गए। अनुभूति वहाँ की बताऊँ, इतना कुछ आया, ज्ञान थोड़ा सा, बहनों के जीवन से हम प्रभावित तो थे, लेकिन ज्ञान की बुद्धि में जो स्पष्टता थी वो नहीं थी। तो मैं आपको बताऊं, ये 2 तकलीफ इतने बड़े थे कि एक तो पति को अटैक आना, दूसरा बेटा का शरीर छोड़ना। तो मैं रोती नहीं थी किसी के आगे, लेकिन अकेले में दहाड़े मार के रोती थी। और तब लगता था कि इस जन्म में जब इतने श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पतिदेव भी बहुत सहयोगी, शालीन और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, मेरे भी कर्म कभी किसी के प्रति छल कपट वाले नहीं रहे, तो सोचती थी, बहनें बोलती है कि आखिरी जन्म है। फिर कौन सा ऐसा हमारा कर्म था जो अभी निकल के आ रहा है कि तकलीफें आ रही है? सवाल का जवाब नहीं मिलता था। लेकिन जब मिला तो अनुभव हुआ कि किसी न किसी जन्म के ये कर्म थे जो कट के कुछ कम में आ रहे हैं, थोड़े में निकल रहे हैं। कहते हैं ना, सूली से कांटा बन जाना, पहाड़ से राई बन जाना। तो वो अनुभूति कब हुई? जब ज्ञान की समझ आई। और ये ज्ञान जब जीवन में उतारा तो महसूस हुआ कि कितनी भाग्यवान आत्मा है हम, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है। उस भगवान ने हमें अपने बच्चे बनाने की कैटेगरी में सेलेक्ट किया है। तो ये अनुभव जब किया तो वाकई अपनी बहनों के प्रति और वीणा के प्रति इतनी शुभ भावनाएं आई कि आंसू रुकते नहीं थे जब ज्ञान की समझ आई। और उसके बाद छोटे छोटे इतने अनुभव किए कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आपको कौन सा अनुभव शेयर करूँ। चलिए अभी एक अनुभव शेयर करती हूँ कि बाबा कैसे हमारी बात इतनी स्पष्टता से सुनता है। पतिदेव को ये होने के बाद भी यानी ऑपरेशन होकर के आ जाने के बाद 1 महीने बाद फिर बाल तोड़ हो गया और वो ऑफिस नहीं जा पाते थे। 3-4 जगह हो गया था, तो तकलीफ में थे। और उसी बीच बेटी का रोड एक्सीडेंट हो गया, वो स्कूटर से गिरी, कोई कार बगल से निकली और वो घसीट गई पूरी। तो उसके चेहरे से लेके ये कंधा और घुटना सब कुछ बहुत ज़बरदस्त छीला था। तो वो स्कूल नहीं जा पाती थी। 1 महीने करीब वो स्कूल नहीं गई। और इस बीच मेरा वर्कलोड इतना बढ़ गया क्योंकि पतिदेव भी घर पे, तो उनके फ्रेंड्स का आना जाना लगातार होता रहता था, तो पूरे टाइम सेवा हो जाती थी। मुझे वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं बैठ के योग करूं। तो हुआ क्या कि इतनी सेवा में मैं अपना भी खाना पीना भूल जाती थी, वक्त नहीं मिलता था। आई मीन शायद भूख लगती भी रही होगी, मैं इग्नोर करती थी और काम में ही लगी रहती थी। काम करते इतना वक्त निकल जाता था, टाइम का पता नहीं चलता था। रात को इतना थकने के बाद बाबा को सिर्फ गुड नाइट करके सो जाती थी। अब थर्सडे की बात है, उस टाइम पे हम लहसुन प्याज खाते थे, तो हम भगवान को रोज भोग नहीं लगाते थे। और उस समय बाबा कहने की हैबिट भी नहीं पड़ी थी, तो भगवान को ही भोग लगाना। पतिदेव को भक्ति में देखती थी, रोज वो इलायची दाना, काजू किशमिश, फल्ली दाना का भोग लगाते थे। तो मैंने मीठे का भोग लगाना शुरू किया। बहनों से पूछा था तो बहनें बताई कि बस गुरुवार को आप फ्रूट्स, चाहे दूध का बना कोई चीज़ या ऐसा चीज़ जिसको आप साफ बर्तन में बनाओ, उससे भोग लगाना। तो वो मैं गुरुवार को बस भोग लगाती थी, 1 टाइम मॉर्निंग में। हम 3 टाइम खाते हैं, लेकिन भोग लगाना नियम समझा इसलिए 1 टाइम लगाती थी। नेमीधारी बोलते हैं ना, वही वाले भक्त के कैटेगरी में थी। तो हुआ क्या कि रात को इनके फ्रेंड्स बैठ के इनके पास से जब जाने लगे, मैं कॉफ़ी का मग लेने ड्राइंग रूम में आई, तो उन्होंने कहा भाभी चलते हैं। मैंने कहा ओके। उनको ओम शांति कहा, तो उन्होंने भी ओम शांति कहा। फिर उन्होंने जस्ट जाते जाते कहा कि आज थर्सडे है ना। तब मुझे स्ट्राइक किया कि आज थर्सडे है और मैं भूल गई। 1 दिन तो तुम्हें भोग लगाती हूँ बाबा, तुमने याद नहीं दिलाया। इतना गिल्ट फील हुआ मैं बता नहीं सकती। और मैं एकदम हड़बड़ा गई, चाय का कप अंदर रखी, फटाफट एक स्वेटर पहनी, ठंड का दिन था, नीचे भी शॉल लपेट ली
और स्कूटी चला के एकदम फुल स्पीड में यहाँ पहुँची और आकर के बाबा के पास बैठ के बहुत रोई और कहा, इतनी सेवा दिए हो, घर की सेवा, घर का कार्य, मैं बोली किस वक्त आपको याद करूं, और इतनी सेवा है कि आज आपका गुरुवार है, आपका दिन है, आपको भोग लगाना है, वो भी याद नहीं रहा। घर के मेंबर्स तो गुस्सा जाते हैं कि क्या करती हो, टाइम पे नाश्ता नहीं दे सकती। हालांकि मेरे पति इस स्वभाव की नहीं है, मैं एक कॉमन बात बता रही हूँ। तो तकलीफ हुई और यहाँ से भोग लेके फिर उतने स्पीड में मैं वापस घर गई, जल्दी जल्दी खाना पका के बच्चों को, पति को सर्व किया। और उसके बाद मैंने साफ कढ़ाई, चूल्हा पोंछ करके साफ कढ़ाई जो बाबा के भोग के लिए थी वो रख करके मैंने भोग तैयार किया। और तैयार करते हुए भी मैं रोती रही, सूजी का हलवा बनाया और रोती रही, इसी भाव से कि सिर्फ एक दिन एक टाइम भोग लगाती हूँ, वो भी मैं भूल गई और आपने बताया भी नहीं, याद नहीं दिलाया। गुस्सा भी कर रही थी बाबा के ऊपर कि याद क्यों नहीं दिलाया, मैं तो भोग लगाती ना। ये बातें हुई और मैं जल्दी जल्दी जाके बाबा को लेके भोग बैठी और फिर रोने लगी। जब आदमी भरा होता है तो अपने के आगे आंसू आते हैं ना, सॉरी। तो मैं बाबा के सामने भोग लेकर के बैठ के बोली कि बाबा, घर वाले शिकायत करते हैं कि काम नहीं हो पाता, आपको तो बोलना था कि एक टाइम तो मुझे भोग लगाती हो गुरुवार, आज तुमने नहीं लगाया, कुछ दो, क्यों नहीं बोले। मैं गुस्सा करके बाबा से रो के और उठ करके फिर आ गई कि याद दिलाया करो बाबा, बहुत सेवा है, मैं नहीं याद करने तो बैठ नहीं पाती, लेकिन आप मुझे याद दिला दिया करो, मैं भोग कभी भी अब मिस नहीं करूँगी, आपसे प्रॉमिस करती हूँ, और इसकी जो सजा होगी आप देना, बोली मैं बाबा से। क्योंकि पता है ना, गलतियों की पनिशमेंट मिलती है, चाहे वो पेरेंट्स से हो चाहे टीचर से हो। तो मैंने बाबा से भी यही बात कही कि बाबा, इसकी मेरी जो भी सजा होगी आप मुझे देना, और मैं तैयार हूँ उस सजा के लिए। और उसके बाद मैं डाइनिंग टेबल पे बैठे थे बच्चे और युगल, उनको ले जा करके वो सूजी का हलवा एक एक लड्डू जैसा बना के उनके हाथ में दिया कि आज गुरुवार है, लोग भोग खाओ करके। नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं रेगुलर आ नहीं पा रही थी सेंटर, तो वीना ने मुझे 7 डेज की मुरली घर में पहुंचा दी थी कि रश्मि, आप जब फ्रेश होकर के काम से निपट करके जब फ्रेश होकर के आप बैठते हो ना, तो पहले मुरली पढ़ लेना, उसके बाद फिर आप दूसरे काम में आना। बहुत थैंक्स कहूँगी मैं वीना का, वो बहुत सहयोगी आत्मा है। तो मैं वही करती थी, बच्चों को टिफ़िन वगैरह दे करके भेजने के बाद मैं आकर के बैठी और मुरली, यानी थर्सडे के बाद फ्राइडे, कौन से सन की है, 2008 की बात है शायद ये। तो फ्राइडे की मुरली चली थी, 2 मुरली, रात्रि क्लास और प्रातः मुरली, 2 मुरली थी उसमें, है ना। तो वो मैंने लिया और मैं पढ़ना शुरू की। फर्स्ट पेज में ही सेकंड पैराग्राफ में लिखा था कि जरूरी नहीं कोई तुम्हें नेस्टा में बिठाकर योग कराए, तो मुझे चलते फिरते याद करो। तो मन एकदम ऐसा हुआ, बाबा, कल मैंने आपको कहा कि किस वक्त मैं बैठ के आपसे योग लगाऊं, मेरे पास वक्त ही नहीं है, इतनी सेवा दी हो, और आप तुरंत बोल दिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि कोई तुम्हें नेस्टा में बिठाए और योग करवाए, तुम मुझे चलते फिरते काम करते याद करो। थैंक यू बाबा करके दिल एकदम लाइट हो गया, हल्का हो गया। जो गिल्ट थी कि मुझे सजा देना, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं भोग नहीं लगा रही हूँ, तो इस बात के लिए मुझे फिर जो रात्रि क्लास चली, सेकंड पेज थर्ड पेज से रात्रि क्लास चली, उसमें लास्ट पैराग्राफ में लिखा था कि भल तुम मुझे भोग लगाओ, मैं खाता थोड़ी हूँ, मैं तो दाता हूँ। आप मानेंगे नहीं, मेरे रोए खड़े हो गए। और पति सामने बैठे, वो दूध बिस्किट खा रहे थे, मैं उनके सामने सोफे पे बैठ के पढ़ रही थी और मैं एकदम फफक के रो पड़ी। ये ऐसी अनुभूति थी कि शब्द में बयान नहीं करते बनता। तो मेरे पति एकदम डर गए, क्या हो गया करके। मैंने कहा, आप लोग पहले ही तकलीफ में हो, मैं आपसे अपनी तकलीफ क्या बताऊं। मैं बोलती नहीं, मैं सिर्फ बाबा से बात करती हूँ। कल आपने देखा होगा कि आपका खाना खत्म हो गया था, करीब 9:15 बजे आप लोगों के हाथ में मैं ला करके सूजी का हलवा दी। गुरुवार था, मॉर्निंग में भोग लगाना भूल गई, रात को लगाया और भगवान से कहा, इतनी सेवा दिए हो कि घर के काम ही खत्म नहीं होते, किस वक्त तुम्हें बैठ के याद करूं। तो उसने पहले पेज में ये कह दिया और तीसरे पेज में ये कह दिया कि तुम मुझे भले भोग लगाओ, मैं खाता नहीं, मैं तो दाता हूँ।
तो देखो वो हमारी बात कितनी सुनता है। तो ये कुछ अनुभूतियां थी जो मुझे बाबा का एक इतना पक्का बच्चा बना दिया कि इसके बाद तो अब चाहे कुछ हो, बाबा को तो यानी छोड़ नहीं सकते, क्या वो छूट ही नहीं सकता। अब उसने हमारा हाथ इतना टाइट पकड़ लिया है कि कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी परिस्थिति आए, हर बात में बाबा साथ है। ये अनुभव अपने आप में इतनी शक्ति देता है कि परिस्थिति बिल्कुल पानी की तरह लाइट हो जाती है। तो कुछ अनुभव वाकई पूरे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। और बाबा का जब मैंने साथ मांगा, वो 100% साथ दिया है। वो कहता भी है ना, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कितना निरहंकारी है। कहता है सर्वेंट को तो बात बात पे आवाज लगाते हो ना, पानी दे, ये कर, वो कर, वो कर। तुम एज ए सर्वेंट ही मुझे याद कर लो। यानी याद की कितनी सुंदर युक्ति बताता है। मैं कई बार बाबा को याद करती हूँ और बोलती हूँ, बाबा मैं आपको ओबीडिएंट सर्वेंट नहीं मानती, पर प्लीज ये काम कर दो ना। आप यकीन मानो 3 बार जो चीज मुझे उसी जगह से नहीं मिली, चौथी बार उसी जगह पे वो चीज मिल जाती है। तो ये एहसास भगवान ने जो कराई मुझे, ये सारे एहसास उसका इतना पक्का बच्चा बना दिया कि अब दुनिया में, संबंधों में, परिस्थितियों में कुछ भी ऊंच नीच आए, सहने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, और उस हर बात को महसूस करने की शक्ति आ गई है। तो बाबा क्या कहता है, मैं सर्वशक्तिवान हूँ और तुम मेरे बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो। यस, मैं मानती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और हमारी दीदियाँ जो यहाँ बैठी है ना, वो इतने प्यार से हमें ट्रीट करती हैं। हमारे आंसू को, हमारे आक्रोश को उन्होंने इतना बर्दाश्त किया है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं देह अभिमान में बहुत ज़्यादा थी ना, पढ़ी लिखी, ये वो सब कुछ करके। तो इसलिए अपना जो गुस्सा होता था मैं बिंदु दीदी से शेयर करती थी। वो मुझे कहती थी, जितने अपनेपन से और गुस्से से मुझे बात की हो ना रश्मि बहन, ऐसे ही बाबा से बात करना, वो रिप्लाई देगा। उनकी यही बात 100% सत्य साबित हुई। बाबा मेरी हर बात का रिप्लाई देता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी अनुभव सुनाने आऊंगी, अनुभवों का खान है मेरे पास। ओम शांति।